अरे तू अभी सो के उठ रहा है। तेरी तो 8 बजे ही स्कूल था और तू 10 बजे उठ रहा है। हाँ तो जब नींद टूटेगी तभी उठूंगा ना। तो फिर स्कूल कब जाएगा? हाँ तो 8 बजे वाली स्कूल में क्यों एडमिशन करवा दिया, 10 बजे वाली में करवाना था ना। क्यों नहीं महाराज, ताकि अपने उस स्कूल के निठल्ले दोस्तों से मौज कर सको पढ़ाई करने के बजाय। हाँ तो सेनापति जी, हमारे हुक्म का पालन किया जाए, हमें 10 बजे वाले स्कूल में भेजा जाए। देख रही हो आजकल के बच्चे कैसे जुबान लड़ा रहे हैं। सो नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ। क्यों नहीं देख रही हो? पैदा किया तो देखना ही पड़ेगा ना। क्यों देखूं, बचपन से तो इसे मैं ही संभाल रही हूँ। अब तुम देखो बच्चे संभालने में कितनी परेशानी है, तुम भी तो इसका एहसास करो। अजीब दुविधा है यार, माँ बेटा मिलकर हमारी जान खा रहे हैं। ठीक है, कल मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा और छोड़ के आऊंगा। ठीक है, तो मैं उस खड़ूस मास्टर के क्लास में नहीं बैठूंगा, मैडम वाली क्लास में बैठूंगा। मैडम वाली क्लास में क्यों महाराज? तो सेनापति जी बात ऐसा है, मुझे मैडम बहुत अच्छी लगती है। तुम स्कूल पढ़ने जाते हो या मैडम को ताड़ने जाते हो? इसका मतलब आपसे नहीं है, आप अपना काम से मतलब रखो बस। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, बस आप स्कूल जाया करो, यही बहुत है। जी आते वक्त मार्केट से सब्जी लेते आना। अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ यार। हाँ जी, तुम्हारा दिमाग खाकर ही जिंदा हूँ मैं इसलिए बोलती हूँ सब्जियाँ लेते आना, ताकि रोटी सब्जी खाया करो, ना कि तुम्हारा दिमाग। वरना तुम ही रसोई का काम संभालो, फिर देखती हूँ क्या खाते हो तुम। बस करो, तुम्हारा भी इच्छा पूरी कर ही दी जाएगी। और किसी को कोई हुक्म हो तो वो भी बता दो। अरे ये तो हमारी गाड़ी है। हाँ सर, साले ने घर के पास ऐसे पार्क करके रखा है जैसे बाप का माल हो। अच्छा, इंस्पेक्टर धुरंधर से पंगा, अभी उसका औकात दिखाता हूँ। चलो घर के अंदर चलो। अरे मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो? साले इतनी बड़ी गाड़ी चुरा कर बोलता है मैंने क्या किया है। लेकिन गाड़ी मैंने नहीं चुराई है, असली चोर तो इस कमरे के अंदर घुसकर बैठा है। अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। मुझे क्यों मारा, मैंने गाड़ी चुराई है क्या? पहले पूछ तो लेता इसने गाड़ी चुराई है या नहीं। अरे आपस में झगड़ना बंद करो, इस चोर को किसी तरह बाहर निकालो। ओए चोर, बाहर निकलो। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, आप मारोगे। नहीं मारूंगा, अगर ज्यादा लेट किए तो बहुत मारूंगा। साले तेरी वजह से मैंने थप्पड़ खाई है, ले अब तू डंडे खा। अरे ये तो हमारी गाड़ी है। हाँ सर, साले ने घर के पास ऐसे पार्क करके रखा है जैसे बाप का माल हो। अच्छा, इंस्पेक्टर धुरंधर से पंगा, अभी उसका औकात दिखाता हूँ। चलो घर के अंदर चलो। अरे मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो? साले इतनी बड़ी गाड़ी चुरा कर बोलता है मैंने क्या किया है। लेकिन गाड़ी मैंने नहीं चुराई है, असली चोर तो इस कमरे के अंदर घुसकर बैठा है। अच्छा ऐसा है क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। मुझे क्यों मारा, मैंने गाड़ी चुराई है क्या? पहले पूछ तो लेता इसने गाड़ी चुराई है या नहीं। अरे आपस में झगड़ना बंद करो, इस चोर को किसी तरह बाहर निकालो। ओए चोर, बाहर निकलो। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा, आप मारोगे। नहीं मारूंगा, अगर ज्यादा लेट किए तो बहुत मारूंगा। साले तेरी वजह से मैंने थप्पड़ खाई है, ले अब तू डंडे खा।
साला बहुत जोर से विमल खाने का लत लगा है और कोई रास्ता में भी दिखाई नहीं दे रहा जिससे विमल खाने को मिले। ओ भाई साहब, जरा इधर आना। विमल खाते हो क्या? नहीं भाई, हम ये सब गंदे काम नहीं करते हैं। यार क्या पागल आदमी है, विमल नहीं खाते हो, जुबान केसरी कैसे रहता है तुम्हारा? चल भाग यहाँ से। साला मुझे ही कुछ जाके जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं नीचे पड़ी होगी, विमल का एक दाना भी मिल जाता तो काम चल जाता। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया हमने। बहन जी हमें छोड़ दो, हम तो विमल खाने के चक्कर में यहाँ आ गए। अब जिंदगी में कभी विमल नहीं खाऊंगा। चुप हो जाओ, शोर मुझे पसंद नहीं। बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। हाँ मेरी बहन, एक बार विमल की एक पुड़िया खा लेता तो आत्मा को शांति मिल जाता। मैं विमल खा के आता हूँ। लगता है भाग गया। ठीक है, देखता हूँ मुझसे कब तक बचेगा। तुम कल पड़ोस की आंटी को देखकर सीटी क्यों मार रहे थे? मैं कहाँ सीटी मार रहा था, वो मैं तो सीटी बजाना सीख रहा था। सीख रहा था कि औरत को छेड़ रहा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुझे छेड़ते हुए। दूसरी औरत को अपनी माँ की तरह माननी चाहिए। हाँ, आप तो पहले अपने फायदे का सोचेंगे ना। आप दूसरी औरत को अपनी बहू की तरह नहीं मान सकते क्या? क्यों जुल्म कर रहे हो बच्चे पर? जुल्म? मैं जुल्म कर रहा हूँ? असली जुल्म तो इसने किया है, उस औरत को छेड़कर। जाने दीजिए, आखिर बच्चा है, वो अभी शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा, आपकी उम्र में? हाँ, बच्चों जैसा हरकत करे तब तो। ये तो सीधा कांड करता है, कांड। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो इसे कूटे जा रहे हो? अपने लाडले से तो पूछ लो एक बार जरा। चल जा, दरवाजा खोल। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देख लिया अपने लाडले का करामत। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। जी कहिए, क्या बात है? खुश रहो बच्ची। लेकिन मैंने नमस्ते भी नहीं कहा। फिर भी खुश रहो बच्ची। अरे आप तो बहुत अच्छे वाले बाबा लगते हैं, अंदर आइए ना। अशांति। अरे नहीं बाबा, शांति। अशांति है। अरे नहीं बाबा, हमारे बीबी का नाम शांति है। इस घर में अशांति का वास है। अच्छा अच्छा, हमें लगा हमारी बीवी का कोई बहन आ गई है क्या? मैंने कहा था ना, ये आदमी हमेशा अपने फायदे का सोचता है। तू चुप कर। चला है, कोई मार रहा है, आखिर बात क्या है? हाँ, तो आपके पास अशांति का कोई दवा है? दवा नहीं मूर्ख, विधि है विधि। हाँ तो करो फिर विधि। उसके लिए हवन करना पड़ेगा, तभी इस घर पे शांति आएगी। हाँ तो करो फिर हवन। ऐसे नहीं होता है मूर्ख, इसके लिए सामग्री लाना पड़ता है और दक्षिणा भी देना पड़ता है। अरे यार, ये बार बार मूर्ख मूर्ख मत बोला करो, दिल से बुरा लगता है। ठीक है, सामग्री और दक्षिणा के पैसे दे दो, कल मैं हवन कर देता हूँ। कितने? 8,000 रुपये मात्र। हमें नहीं करवानी कोई हवन। करवा ले मूर्ख, घर में शांति ही शांति होगी। अरे यार, यहाँ एक शांति हैंडल हो नहीं रही है और तुम ढेर सारी शांति की बात कर रहे हो। और हाँ, तुम मूर्ख मूर्ख मत बोला करो। तेरा बाप मूर्ख, तेरा दादा मूर्ख, तेरा पूरा खानदान मूर्ख, तेरा आने वाले बच्चे मूर्ख। ठीक है, मेरा 5,051 रुपया दक्षिणा दे दो और मुझे छोड़ दो। महाराज यहाँ से जाइए, वरना हमें जबरदस्ती इधर से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। अरे टुन्ना, ये देख, हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है।
हाँ भाई, लगता है पापा ने नई गाड़ी खरीदी है। चल चलाते हैं। हाँ भाई चल। सर हमारी गाड़ी तो यहाँ पे नहीं है। अब किसने ले गई गाड़ी? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पे थी। सर अब भिखारी भी भाग गया। अबे भिखारी को छोड़, गाड़ी का पता लगा। साला ये गाड़ी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? पता नहीं इस गाड़ी के वजह से और मुझे कितना मार खाना पड़ेगा। अरे सर, ये गाड़ी हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? ये सब छोड़ो, देखो हमें गाड़ी मिल गई। पुलिस वाले अंकल, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बस हमारी गाड़ी वापस ला दिए, वही बहुत बड़ी बात है। चल बे हवलदार, गाड़ी स्टार्ट कर। बहुत दिनों से किसी की खोपड़ी नहीं चबाई है, आज किसी की खोपड़ी चबाने का मन कर रहा है। सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल नोरा फतेही की जैसी। क्या बोला तूने? वो मैं पूछ रहा था, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस एक बार मुझसे शादी कर लो, इतना भीख मांगूंगा, इतना भीख मांगूंगा कि तुझे सिक्कों से तोल दूंगा। साला अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं। अरे ये घर तो बिल्कुल खुला खुला लग रहा है। अरे वाह, यहाँ तो बिस्तर लगी पड़ी है, चलो सो जाता हूँ। आज तो बिना मेहनत के खोपड़ी चबाऊंगी। अरे बाप रे, ये कौन आ गई? भागो मिस्टर भिखारी, भागो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे मार देगी। मार देगी? अबे कौन तुझे मार देगी? चुड़ैल इंस्पेक्टर साहब, चुड़ैल। ओह नो! अबे चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, चल भाग यहाँ से। होती है साहब, होती है, मैंने अपनी गोल गोल इन्हीं आंखों से देखकर आ रहा हूँ। और तुम्हारी बात झूठ निकली तो? अगर मेरी बात झूठ निकली तो मुझे उल्टा लटका कर मारना। ठीक है, हम चल रहे हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। चलो जरा चल के देखें। अबे यहाँ तो सिर्फ खोपड़ी है, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। एक साथ तीन तीन इंसान, एक एक के खोपड़ी चबाऊंगी मैं। अरे सर बचा लीजिए हमें, मैं मरना नहीं चाहता। सब डर के भाग गए। मुझे बहुत मजा आता है जब कोई मुझसे डर के भागता है। चलो अब उतरो, मेरा काम हो गया। लेकिन तुम तो हमें बाबा के पास लेकर नहीं गए। और ये कैसी जगह है? इसी रास्ते से आगे चलते जाओ, बाबा मिल जाएंगे। मैं चलता हूँ। ये बच्चा शुरू से ही नटखट था, इसमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। चलो अब अंदर जाके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे बड़े पंछी, आप यहाँ? यहाँ नहीं तो और कहाँ रहूंगा, यही मेरा घर है। लेकिन वो बच्चे ने बोला बाबा यहाँ पे मिलेंगे। उस बच्चे ने तुम लोग को बेवकूफ बनाया। लगता है मुझे ही तुम लोग को बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ तुम लोग।
लेकिन बड़े पंछी भाई साहब, तुम्हारा कोई नाम तो होगा। मेरा नाम सुतारा है और मैं चिंगोरा बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बाबा चिंगोरा, ये भटके हुए मुसाफिर है, इन्हें सही रास्ता दिखाइए। मुझे सब पता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि उस 3 टिक्की वाले बच्चे ने हमें कैसे बेवकूफ बनाया। इसीलिए मैं उसे घर भेजना चाहता हूँ, लेकिन वो कमबख्त जाता ही नहीं। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहता है वो अपनी घर? कहता है अगर मैं घर चला गया तो फिर से मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। इसलिए यहीं पे मैं ठीक हूँ। अरे बाबा, उसे छोड़ो, हमें घर भेजो जल्दी से। तुम लोग को घर जाना है तो तुम लोग को 3 सुनहरी पत्थर लाना पड़ेगा, जो कि तीनों अलग अलग जगह पे है। अब ये क्या नया झोल है? झोल नहीं, वही 3 पत्थर के मदद से तुम लोग अपना घर जा सकते हो। अब ये भी बता दो, वो पत्थर मिलेंगे कहाँ पे? पहला पत्थर मिलेगा 4 मरे हुए पेड़ों के पास। हम वहां पहुंचेंगे कैसे? ये सुतारा तुम्हें ले जाएगा। चलो भाई सुतारा, नए सफर में चलते हैं। अरे टोनी उठ जा, देखो काफी सुबह हो गई है। क्या हुआ भैया, लात क्यों मार रहे हो? अरे देखो तो कितनी सुबह हो गई है। चल घूमने जाते हैं, मम्मी घर में नहीं है। अंकल हमें आइसक्रीम दे दो। ये लो बेटा, तुम लोग का आइसक्रीम। भैया आइसक्रीम खाने में तो मजा ही आ गया। हाँ टोनी, चल अब घर चलते हैं, नहीं तो देर हो गई तो मम्मी डांटेगी। अरे तुम लोग कहाँ गए थे? वो मम्मी, हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे। क्या तुम लोग मुझसे पूछे बिना आइसक्रीम खाने गए थे? चलो अंदर जाओ और चुपचाप पढ़ाई करो। भैया ये देखो कितना बड़ा शैतान है। हाँ टोनी, चलो इसे भगाते हैं यहाँ से। मॉन्स्टर भाग जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। अरे भैया बचाओ हमें। अरे टोनी, मैं खुद नहीं बच पा रहा तो तुम्हें कैसे बचाऊंगा? अरे टोनी, अब क्या करे? अरे भैया, बाबा राइडर का ध्यान लगाओ और उसे मदद के लिए बुलाओ। बाबा राइडर, अगर हमारी बात आप सुन रहे हो तो हमारी मदद करो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ जॉनी टोनी, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। अभी मैं आता हूँ तुम लोग को मदद करने। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अब आ गया हूँ। ये बाबा ने हमें बचा लिया।
अरे ये लोग तो केविन को मारने वाले हैं। वो लोग तो केविन को कैद करके रखे हैं। चलो हमें उन्हें बचाना होगा। ए मॉन्स्टर, केविन को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा बाबा, नहीं छोड़ूंगा। अरे मॉन्स्टर ने बाबा को गिला दिया। चलो हम बचाते हैं। यूहू! ये! वूहू! यूहू! ये! चल टिंकू, आज बाबा के घर पे जाते हैं। बहुत दिन हो गए हम बाबा से नहीं मिले। वो देख टिंकू, बाबा का एरोप्लेन। बाबा, बाबा। ये तो मिंकू टिंकू की आवाज है। अच्छा हुआ टिंकू मिंकू तुम लोग मुझे यहीं पर मिल गए। मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। क्यों बाबा? मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ लोगों की मदद करनी होगी। अरे वाह, सुपर पावर। ठीक है बाबा, दे दो। लेकिन ध्यान रहे, इस सुपर पावर का गलत इस्तेमाल मत करना। अरे वाह, हम लोग तो उड़ने लगे। बाबा, हम भी जाएंगे आपके साथ घूमने। नहीं, तुम लोग यहीं रहो, लोगों की रक्षा करो। बाबा, हम बस एक दिन के लिए जाएंगे घूमने आपके साथ, प्लीज बाबा। ठीक है, चलो। आज बहुत दिनों बाद हम कहीं घूमने जा रहे हैं टिंकू। हम भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। तुम लोग तैयार तो हो ना टिंकू मिंकू? हाँ बाबा, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। वो देखो, तुम्हारा घर केविन। बाबा, मैं घर से स्पीकर लाया हूँ। चलिए ना कुछ देर डांस कर लेते हैं। केविन, आज जाओ मेरे पास। कौन है जो इतनी रात को मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा है? मुझे बाहर देखना चाहिए। अरे मैं किस रास्ते से आया था? मैं तो भूल गया। अरे केविन कहाँ चला गया? चिंता मत करो टिंकू मिंकू, आओ चलकर पता लगाते हैं।
अरे ये लोग तो केविन को मारने वाले हैं। वो लोग तो केविन को कैद करके रखे हैं। चलो हमें उन्हें बचाना होगा। ए मॉन्स्टर, केविन को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा बाबा, नहीं छोड़ूंगा। अरे मॉन्स्टर ने बाबा को गिला दिया। चलो हम बचाते हैं। Yoo-hoo! Yeah, yeah! Woohoo! सकल सूरत से तो मेरा ही घर लग रहा है। ये बंदर सी शकल वाली इंसान कौन है? अरे ये मेरा भाई है, पहचान नहीं रहे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? अच्छा अच्छा, इतना बदसूरत साला। भगवान किसी को ना दे इतना बदसूरत साला। लगता है आज फिर पी के आए हो और ऐसे टेढ़े क्यों खड़े हो? ऊपर से आधी शरीर कीचड़ से सना हुआ है। अच्छा, वो एक तरफ कीचड़ लग गया ना, आधी शरीर भारी हो गया, इसलिए थोड़ा झुक गया हूँ। और ये कीचड़ लगी कैसे? वो किसी ने बीच सड़क में नाली बनवा दी तो उसमें गिर गया था। नाली बीच सड़क में नहीं होती है, साइड में होती है। तुम ही जाके नाली में घुस गए होगे। अरे दीदी, ऐसे ये शराब पिएगा तो सारा पैसा इसी में गवा देगा। तू चुप कर बंदर साले। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो तेरे दीदी से शादी कर ली और आज तक भुगत रहा हूँ। एक तो तू साले साल में 400 दिन तो यहीं पे मरता है। साल में तो 365 दिन ही ना होता है। रात को भी तो यहीं रहता है और पैसों की बात तू करता है। साले निठल्ले, दीदी को फुसला फुसला कर मेरे सारे पैसे ले लेता है और ऐश करता है साले हरामखोर। दीदी, यहाँ मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती होने लगी है, मैं जा रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तेरे पास तो चला जा और कुछ काम करके गुजारा कर। कब तक जिएगा इस बेवड़े की कमाई पे बे? रिंकू बेटा। जी पापा बोलो। इस कचड़े को बाहर निकालो यहाँ से और मेरे नजरों से दूर कर दो। रुक जाओ, बहुत हो गई बेइज्जती। बस करो नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं दीदी, बोलने दीजिए, आखिर जीजा जी है अपने। मतलब तू यहाँ से नहीं जाएगा? अरे जीजा जी, शराब बहुत बुरी चीज है, इसे छोड़ देना चाहिए। तुझसे बुरी तो नहीं है ये, तेरे को छोड़ा क्या अभी तक? अरे शराब पीकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मोटिवेशन? मुझे मोटिवेशन कर रहा है? अरे तेरे जैसे मोटिवेटर को रोज चखने में खा जाता हूँ मैं। अरे आप पहले नहा लो, फिर बात करेंगे। हम नहीं नहाएंगे, तू इधर से जाएगा फिर नहाएंगे। हम नहीं जाएंगे, ये हमारे दीदी का घर है। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं घर छोड़ के। ठीक है, जाओ फिर नाली पे पड़े रहना। ठीक है, हम ही जा रहे हैं। अरे दीदी, वैसे ये जाएंगे कहाँ पे? अरे कुछ नहीं, और एक पेक मारेंगे और फिर से आकर महाभारत शुरू करेंगे। Please subscribe to my YouTube channel.